कोई व्यक्ति सफल है तो उसके पीछे केवल उसकी पार्टी और कार्यकर्ता और संगठन नहीं बल्कि उसके परिवार का भी अथक प्रयास है। इस वक्त अशोक गहलोत जी की पत्नी मेरे साथ मौजूद है, उनकी बेटी, उनके बेटे और उनकी बहुओं के साथ ही उनकी पोती भी है यहाँ पर मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, कहा जाता है एक सफल आदमी के पीछे उसकी पत्नी का, एक औरत का हाथ होता है। ये संगठन की जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है, या फिर इसे आप कहेंगे कि परिवार ने भी पूरी मेहनत की है? सबके साथ परिवार भी खड़ा हुआ था उनके जीत के लिए। संगठन भी था, परिवार भी था, कार्यकर्ता भी थे, प्रदेश की जनता की भावना भी थी। ये सब मिली जुली जीत है। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल इसलिए पूछना चाहूँगी क्योंकि अभी तक केवल चुनाव की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अशोक गहलोत जी परिवार को समय दे पाते हैं? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रचार का प्रेशर होता है, अब तो वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो उसका भी प्रेशर, क्या परिवार को समय दे पाते हैं? जब जिसको जैसी ज़रूरत होती है उसके अनुसार उनका टाइम, जब वो समर्पित हैं देश और कांग्रेस की सेवा के लिए, तो मतलब जितना समय दे पाते हैं उसमें हम सेटिस्फाई हैं। आप उन्हें क्या कहकर बुलाती हैं? आप उन्हें सीएम साहब बुलाती हैं? क्या आप क्या कहकर बुलाती हैं? बता दीजिए, आज देश की जनता को पता चले। मैं जो साहब कहाँ पे हैं, जैसे कोई बोलता है, ये बोलते हैं पापा कहाँ पे हैं तो भाई पापा बोल देती हूँ, दादा कहाँ पे हैं तो दादा। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि आप खुद क्या चाहेंगे कि प्रदेश की जनता के लिए वो कौन से ऐसे काम हो जो अशोक जी करें? गरीब जनता की जिसमें भलाई जुड़ी हुई हो, जिससे उनको सुकून मिल सके। पहले भी उनकी जो योजनाएं थी वो गरीब, पहले भी उन्होंने गांधी जी का मंत्र दिया था कि जो आखिरी छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति होगा उसको ध्यान में रख के वो योजनाएं बने। तो उनकी तो संवेदनशीलता है और वो इसी तरह की योजनाएं बनाएंगे। आखिरी बार जब अशोक जी से खुद मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने एक मुझे चाय में मसाला डाल के दिया था। उस मसाले की रेसिपी क्या है, ज़रा ये बता दीजिए। नहीं, वो एक खास रेसिपी है, उन्होंने मुझे बोला भी था कि ये पी लीजिए, इससे गला एकदम ठीक हो जाएगा। ये मेरी पत्नी ने बनाई है, अब वो बता दीजिए वो रेसिपी क्या है। दालचीनी, काली मिर्ची, सौंठ और इलायची पाउडर। यानी दालचीनी, सौंठ और वो इलायची पाउडर का वो मिश्रण है जिससे अशोक जी लगातार उनकी हेल्थ अच्छी बनी रही और पूरे प्रचार के दौरान उनकी आवाज़ ने भी उनका साथ दिया। बिल्कुल। इस वक्त वैभव जी भी हमारे साथ मौजूद है, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का और राजस्थान की जनता और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, और इन सबके आशीर्वाद से आज माननीय अशोक गहलोत जी वापस तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो वक्त लगा, जो देरी हुई, उसमें कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति बन रही थी, कार्यकर्ताओं के मन में भी बेचैनी हो रही थी? नहीं, जब भी कोई निर्णय होता है कांग्रेस हाईकमान और तमाम सीनियर लीडर्स सबसे सलाह मशवरा करके, तमाम एक प्रक्रिया है उसको फॉलो करके, विधायकों की राय जान के और सब चीज़ें अकाउंट में लेके ही कोई फैसला करते हैं।